नमस्कार। क्या आपके दाम्पत्य जीवन में भी आ रही है परेशानी? अच्छे अष्टकूट गुण मिलने के बावजूद भी आपका दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं है। दिन प्रतिदिन आप दोनों के जीवन में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, डिटैचमेंट बढ़ता जा रहा है। कभी आपने विचार किया इसका कारण क्या हो सकता है? अगर कहते हैं ना ग्रहाधीनम जगत सर्वे चर अचर चराचर सब कुछ ग्रहों से निर्धारित है। हमारे जीवन में दाम्पत्य सुख कितना मिलेगा? क्या इस पर आपने गुण मिलाप करते समय पंडित जी से बात किया था? या एक बार भी आपने चर्चा किया था कि हमारे गुण तो अच्छे मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं या 22 गुण मिल रहे हैं, लेकिन हम दोनों का सामंजस्य कैसा रहेगा? प्रिय साथियों, यदि आप परेशान हैं दाम्पत्य जीवन में, कलह कलेश प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दाम्पत्य जीवन नरक बनता जा रहा है, तो उसके लिए देखिए ज्योतिष में एक से एक सूत्र हैं और उन सूत्रों के आधार से हम लोग समझते हैं कि दाम्पत्य का सुख कैसा मिलेगा। संतान होना बड़ी बात नहीं है, संतान से सुख मिले ये बड़ी बात है। बुजुर्गों की कहावत है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पहले चिंता थी शादी नहीं हो रही है, शादी हुई तो आप सोच रहे हैं कि क्यों शादी हो गई है, इससे अच्छा तो नहीं होती तो अच्छा था। तो कई बार बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कष्ट देती हैं। शादी नहीं हो रही है तो चिंता है, माता पिता को चिंता है, खुद को चिंता है, और शादी हो गई तो दाम्पत्य जीवन कलेशमयी है। जीवन साथी उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहा है आपके ऊपर, बात इतनी बढ़ जाती है कोर्ट तक पहुंचती है, तलाक होता है, लाखों करोड़ों हम शादी में खर्चा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, सारा बेकार हो जाता है। गुण कोई भी मिला लेगा। आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें आप अपना जन्म तिथि और जीवन साथी का जन्म तिथि डालेंगे और अष्टकूट मिलान करके आ जाएगा कि आपके गुण इतने मिल रहे हैं। क्या आपने इस पर विचार किया? आपका दाम्पत्य सुख कैसा है? सप्तम भाव कैसा है? सप्तमेश की स्थिति क्या है? जीवन साथी के सप्तमेश की स्थिति क्या है? पत्नी से संबंधित दिलाने वाले ग्रह की स्थिति क्या है? पत्नी से सुख दिलाने वाले ग्रह या पति से सुख दिलाने वाले ग्रह या दाम्पत्य सुख को देने वाले ग्रह आपके जीवन में लग्जरियस लाइफ को देने वाले ग्रहों की स्थिति क्या है? वह आपस में दोनों का संबंध कैसा है? फिलहाल वीडियो में आप सभी समझते हैं, सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। फिर भी मैं एक छोटा-सा सूत्र दे रहा हूं। आप जानना चाहते हैं, अगर आपका विवाह हो चुका है, आप अपनी और अपने जीवन साथी की पत्रिका में देखिए, लगाइए, बहुत सरल सूत्र है, उठाइए पत्रिका और देखिए कि आपके जन्म पत्रिका के नवांश में, आपके जन्म पत्रिका के नवांश एक चार्ट होता है, D9 चार्ट बोलते हैं। उसके केंद्र में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में कितने शुभ और कितने अशुभ ग्रह स्थित हैं, और आपके जीवन साथी के चार्ट में देखिए कि कितने शुभ व कितने अशुभ ग्रह हैं। मान लीजिए लड़की की पत्रिका में 3 अशुभ ग्रह नवांश के केंद्र में बैठे हैं और एक शुभ ग्रह बैठा है। 3 अशुभ ग्रह जैसे सूर्य, शनि, मंगल। एक शुभ ग्रह में से कोई भी हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शुभ चंद्रमा हो सकते हैं या शुभ बुध हो सकते हैं। और लड़के की पत्रिका में अगर देखा जाए तो नवांश के केंद्र में 2 शुभ ग्रह हैं और एक अशुभ ग्रह है। तो ये मिलाप जो है बहुत खराब है, क्योंकि लड़की की पत्रिका में 3 अशुभ ग्रह हैं नवांश के केंद्र में और लड़के की पत्रिका के नवांश के केंद्र में केवल एक ही अशुभ ग्रह है। यानी इनका तालमेल आपस में ठीक नहीं रहेगा। दोनों लोगों की पत्रिका में अगर बराबर संख्या में शुभ ग्रह हों
और बराबर संख्या में अशुभ ग्रह हो तो ये मिलान सबसे अच्छा होगा। दोनों का तालमेल सामंजस्य काफी अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा शुभ ग्रह हो दोनों लोगों की पत्रिका में तो ये मिलान सबसे बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि नवांश का केंद्र, नवांश से ही हम अपने जीवन साथी का विचार करते हैं और नवांश के केंद्र में जितनी ज्यादा शुभता रहेगी उतना ही आपका दाम्पत्य, आपका जीवन साथी आपके साथ मधुर रिश्तों में रहेगा, आपको सुख पहुंचाने वाला होगा, आपको प्रफुल्लित करने वाला होगा, आपके हर सुख दुख में साथ देने वाला होगा, आपकी ट्यूनिंग मिलेगी। और अगर आपकी अपेक्षा या फिर आपकी पत्रिका में भी अगर लड़की की पत्रिका में अशुभ ग्रह अधिक हैं, तो आपकी पत्रिका में भी अशुभ ग्रह अधिक होने चाहिए। जब दोनों की पत्रिका में अशुभ ग्रह होंगे या लड़की की अपेक्षा आपकी पत्रिका में अशुभ ग्रह होंगे, फिर भी चल जाएगी शादी। लेकिन जब लड़की की पत्रिका में अशुभ ग्रह अधिक होंगे तो वो मिलाप ठीक नहीं है। गुण चाहे 36 के 36 मिल जाए, विवाह निश्चित है कलहमयी होगा, टेंशन देने वाला होगा, चिंता का विषय बनेगा। ये सूत्र है ज्योतिष का। इसी प्रकार से बहुत सारे सूत्र हैं जिनके आधार से देखा जाता है वैवाहिक जीवन। अगर आप जानना चाहते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा या एक सही मिलाप करवाना चाहते हैं, आजकल ऐप के माध्यम से लोग मिला लेते हैं, मानते ही नहीं है। लेकिन जब मानते हैं, सब मानते हैं, डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता है। डॉक्टर पहले कहते हैं मत खाओ, खान पीन शुद्ध करो, कोई नहीं मानता है। जब परेशानी आ जाती है डॉक्टर बोल देते हैं खाना बंद करो नहीं तो पेट फाड़ना पड़ेगा, बस समझ में आ जाता है। तो परेशानी आने के बाद डॉक्टर की भी बात अच्छी लगती है, पंडित की भी बात अच्छी लगती है, उससे पहले कहाँ कोई मानता है। और अगर आप मान लोगे तो आपकी भलाई है। जैसे फॉर एग्जांपल एक गिलास में किसी ने आपको दूध दिया पीने के लिए, अब उस दूध के अंदर आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं जानना इसमें क्या पड़ा हुआ है। अब जानो या मत जानो, उसमें अगर औषधि पड़ी हुई है तो निश्चित है आपको स्वस्थ करेगी, और अगर कोई ऐसी दवा पड़ी हुई है जिससे आप मूर्छित हो सकते हैं तो निश्चित है वो अपना काम करेगी। आप जानो या मत जानो, ऐसे ही आपका फ्यूचर है जो कि आपके जन्मांक चक्र में वर्णित है, आपके जन्म लेते ही बन गया था। उसको आप डिटेल में, और एक बात और है, आप सिर्फ अपने पत्रिका का अच्छा मत सुनिए, खुलकर बोलिए पंडित जी से, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। जो सच है वही आप बताइए, ठीक है? क्योंकि कड़वा बोलने वाले और कड़वा सुनने वाले दोनों की कमी है दुनिया में आजकल। हर व्यक्ति अच्छा सुनना चाहता है अपने बारे में और हर इंसान इसीलिए अच्छा बोलता है। जो कड़वा बोल रहा है, जो वो सत्य बोल रहा है, वो आपका हितैषी है। जो मीठा बोल रहा है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है आपसे, इसलिए मीठा बोल करके आपको प्रसन्न कर रहा है। इस बात पर विचार ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय सिया राम।